नमस्कार, मैं योगेश राणा। हल्द्वानी में कांग्रेस के मंच पर एक नेता ने कुछ ऐसी बातें कही जिसको सुनने के बाद यह सोचने पर मजबूर हुआ जा सकता है कि क्या नैनीताल जिले में कांग्रेस की नैया इसी तरह पार लगेगी। बात तो कांग्रेस के उसी नेता की करेंगे और उसके उस बयान की करेंगे जो बड़ा चर्चा में आ गया। कांग्रेस में अंदर खाने उस बयान पर बड़ी बात हो रही है। बात तो यह हो रही है कि आखिर कांग्रेस में वो कौन तांत्रिक हो गया है जो कांग्रेस के नेताओं को आपस में लड़ाने पर लगा हुआ है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस 2027 में अपनी उस रफ्तार को पकड़ती हुई नहीं दिखेगी। तांत्रिक कुछ इस तरह के मायाजाल बुन रहा है। कौन है वो तांत्रिक, इसको लेकर बात हो रही है, क्योंकि यह बात मंच से कही गई है कुमारी शैलजा की मौजूदगी में और उत्तराखंड कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है, जो बड़े नेता है, उन सब की मौजूदगी में। और जिन्होंने ये कही है उनकी कांग्रेस के दिल्ली दरबार में बड़ी पहुंच है। लेकिन बात नैनीताल जिले में कही गई है तो नैनीताल जिले के समीकरण समझते हैं, कांग्रेस की वहां पर स्थिति समझते हैं, बीजेपी के अंदरूनी समीकरण समझते हैं और बीजेपी की स्थिति समझते हैं। नैनीताल जिला बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है यह भी समझना बहुत जरूरी है। फिर आएंगे बयान पर। नैनीताल जिले के समीकरण और सीटों के गणित की बात करें तो मौजूदा समय में कांग्रेस को वहां पर बहुत अधिक जरूरत है एकजुट होकर लड़ने की, क्योंकि नैनीताल जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें से इस वक्त 5 बीजेपी के पास है। केवल हल्द्वानी ऐसी सीट है जो कांग्रेस के पास है, और हल्द्वानी के कांग्रेस के पास होने को बहुत बड़ा काम नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह सीट तो रहती ही कांग्रेस के पास है। इस सीट के कुछ ऐसे समीकरण हैं यहां पर कांग्रेस जीत ही जाती है। यह सीट 2007 को छोड़कर हमेशा कांग्रेस के पास ही रही है। केवल 2007 में एक बार बंशीधर भगत ने इस सीट को जीता, वरना यहां पर हमेशा इंदिरा हृदयेश जीतती रही है। पिछले चुनाव में 2022 में इंदिरा हृदयेश के बेटे सुमित हृदयेश जीते। इस बार इस सीट पर बनबूलपुरा के कारण बड़ा गणित लगा हुआ है। बीजेपी के बहुत से नेताओं को लग रहा है कि हल्द्वानी में बीजेपी के लिए कोई चमत्कार हो सकता है, लेकिन बनबूलपुरा के राजनीतिक असर क्या रहेंगे इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी उस पर समय है, चुनाव भी थोड़ा दूर है, इसीलिए उसके क्या असर रहेंगे इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे अभी तो हल्द्वानी में बीजेपी को लेकर 2 सबसे अधिक चर्चा होती है। बनबूलपुरा को अगर छोड़ दे और बीजेपी के अंदरूनी की राजनीति की बात करें तो 2 सबसे अधिक चर्चा होती है। पहली तो यह कि बीजेपी ने नगर निगम तो जीत लिया, लेकिन नगर निगम जीतने के बाद भी मेयर गजराज सिंह बिष्ट बन गए, लेकिन नगर निगम जीतने के बाद भी गजराज सिंह बिष्ट का मन मेयर की कुर्सी पर तो नहीं लग रहा है। वो कालाडूंगी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर बीजेपी के 2 मजबूत कैंप माने जाते हैं। अगर नैनीताल जिले की बात करें, एक बंशीधर भगत का कैंप माने जाते रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 साढ़े 4 साल में बहुत समीकरण बदले हैं। यहां पर एक बंशीधर भगत का कैंप और दूसरा त्रिवेंद्र सिंह रावत का कैंप। लेकिन पिछले, जैसा कि मैंने कहा, 4.5 साल में गोला में बहुत पानी बह गया है। गोला यहाँ की प्रमुख नदी है, बहुत पानी बह गया है। और कितना पानी बह गया है इसको एक ही लाइन में समझा जा सकता है कि पिछले 4 साढ़े 4 साल से नैनीताल जिले के सबसे बड़े नेता समझे जाने वाले बंशीधर भगत को कुछ नहीं मिला, ना संगठन में मिला और ना ही सरकार में मिला। त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीब ही समझे जाने वाले मेयर गजराज सिंह बिष्ट मेयर की कुर्सी पर तो बैठ गए, लेकिन बड़े बेचैन से रहते हैं कुर्सी पर बैठने के बाद भी, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि वो कालाडूंगी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी करेंगे। यानी कि जो 2 कैंप है, दोनों कैंप के जो प्रमुख लोग हैं वे बड़े बेचैन रहते हैं। और तीसरी बात, दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े करीबी माने जाते हैं भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा, उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री बना दिया है। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, यह बड़ा उलटफेर है वहां की बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में। नैनीताल जिले के सबसे बड़े नेता समझे जाने वाले बंशीधर भगत रामलीला में दशरथ की भूमिका सालों से निभाते आ रहे हैं और सालों से कालाडूंगी से विधायक भी है। राजा दशरथ एक वचन को निभाने के लिए
एक वचन को निभाने के चक्कर में पुत्र, सत्ता और जीवन तीनों को ही एक साथ हार गए थे। लेकिन बंशीधर भगत जो भूमिका रामलीला में निभाते हैं वो राजनीति में इसके एकदम विपरीत है। धरातल पर अगर देखें तो वो नैनीताल जिले के बड़े दिग्गज नेता समझे जाते हैं, लेकिन अब लग रहा है समय का पहिया अपनी दिशा बदल रहा है। इसीलिए कालाडूंगी बीजेपी की सीट है, रही है। कांग्रेस यहां से जीतती नहीं है, यह अलग बात है। लेकिन 2027 में बंशीधर भगत के लिए यह सीट रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ी चर्चा नैनीताल जिले में रहती है, हल्द्वानी के आसपास रहती है, क्योंकि नैनीताल जिले की राजनीतिक हवा बीजेपी के भीतर बदल रही है, यह बदल चुकी है। पिछले दिनों बंशीधर भगत का बयान आया, बड़ा चर्चा में रहा कि अभी तो वो एक टर्म और विधायक रहेंगे और मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरे बेटे लड़ेंगे, कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया था। वो बड़ा चर्चा में आया। ये माना जाता है कि वो अपने बेटे विकास भगत के लिए टिकट मांग रहे हैं और उनको नहीं मिलता तो खुद के लिए मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी में अगर एक से लेकर गिनना शुरू करे कालाडूंगी में कितने लोग हैं, अगर गजराज सिंह बिष्ट को भी निकाल दे टिकट के दावेदार, तो इस पर अलग से बात होनी चाहिए, अलग से बात करेंगे। क्योंकि अभी तो हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के उस बयान की बात कर रहे हैं जो हल्द्वानी में मंच से बोला गया। इसीलिए उस बयान के असर समझने के लिए नैनीताल जिले की सीटों का समीकरण समझना चाहिए। तो कालाडूंगी में कितने टिकट के दावेदार है बीजेपी के भीतर और क्या अंदरूनी समीकरण है, उस पर फिर बात कर लेंगे। बीजेपी के सांसद है यहां पर, क्योंकि बीजेपी के उत्तराखंड में 5 सीटों पर बीजेपी के सांसद है, तो जाहिर है यहां से भी बीजेपी के सांसद है। लेकिन बीजेपी के सांसद भी बड़े बेचैन रहते हैं। अभी कुछ समय पहले उनकी एक चिट्ठी बड़ी वायरल हुई, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, शराब की दुकानें खुल रही है उसको लेकर, वो कई सारी चिट्ठी, बीच में भी उनके बयान आते रहते हैं। जब वो मीटिंग लेते हैं तो विधायक उसमें पहुंचते नहीं है, तो उनको चिट्ठी थमाकर चले जाते हैं। वो बात भी बड़ी वायरल होती रहती है, वो खुद ही इस बात को कहते रहते। तो आप समझिए बीजेपी के मेयर बेचैन है, सांसद बेचैन है, नैनीताल जिले के बीजेपी के सबसे बड़े नेता समझे जाने वाले बंशीधर भगत बेचैन है। तो जाहिर है बीजेपी के अंदर कुछ चीजें बदल रही है। बीजेपी के जिले के सबसे बड़े नेता बंशीधर भगत को कोई पद मिला नहीं। उनको लग रहा था कि कैबिनेट में उनको पद मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। और इसी बेचैनी के महासमर के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं नैनीताल जिले में। राम सिंह खेड़ा को मंत्री पद दिया जाना इसका सबसे बड़ा प्रमाण माना जाना चाहिए। और बहुत सारी चीजें बदल रही है और इसके असर 2027 के चुनाव में भी दिखेंगे। 2027 के चुनाव में, जैसे कि मैं बार बार कहता रहता हूं, बीजेपी में बड़े असर दिखेंगे। हो सकता है 2027 के चुनाव परिणाम के बाद या टिकट बंटवारे के दौरान ही बहुत सारे नाम ना दिखे, जो बहुत सारे खुद को दिग्गज समझ रहे हैं वो ना दिखे। बड़े बदलाव धीरे धीरे जो बीजेपी में हो रहे थे अब वो सतह पर दिखने लगे हैं। यह जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ इसमें तो बहुत साफ दिख गए हैं और इसका असर नैनीताल में भी है। तो इसीलिए नैनीताल में जो बदल रहा है बीजेपी के भीतर, उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो राम सिंह खेड़ा है। उनका कैबिनेट में शामिल होना है, मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम शामिल होना है। नैनीताल जिले में एक और बात बड़ी चर्चा में रहती है, वो भी एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। भगत सिंह कोश्यारी भी कुछ समीकरणों की साधना कर रहे हैं इसी जिले की लालकुआं सीट पर। अभी जो दर्जाधारियों की नियुक्तियां हुई है उसमें एक बार फिर यह साबित हुआ है कि उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में भगत सिंह कोश्यारी की अच्छी चलती है। इसी को देखते हुए ये मान ही लेना चाहिए कि 2027 के चुनावी संग्राम में लालकुआं से भगत सिंह कोश्यारी अपने भतीजे दीपेंद्र सिंह कोश्यारी को टिकट दिला ही देंगे। इसीलिए बीजेपी में बहुत कुछ पक रहा है, चल रहा है और इसके बाद भी बीजेपी 6 में से 5 सीटों पर काबिज है और 2027 में भी इसी आंकड़े को पाना चाहेगी। और एक जो सीट हल्द्वानी छूटती है उसको पाने के लिए भी बहुत सारी चीजें चल रही है। बनबूल पूरा एक फैक्टर बनता हुआ दिखता है। और इसके विपरीत
जैसा कि मैंने बात शुरू कांग्रेस से की थी, इसके विपरीत कांग्रेस में क्या चल रहा है इसको समझने के लिए कांग्रेस के दिल्ली दरबार में बड़ी अच्छी पकड़ माने जाने वाले पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी की मंच से वो बात सुननी चाहिए जो प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में और उत्तराखंड में कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं की मौजूदगी में वो क्या कह रहे हैं आप खुद ही सुन लीजिए। इसके बाद कुछ एक दो और बात कर लेंगे। किसी ने मुझसे पूछा एक बार, थोड़ा 2 मिनट अधिक ले रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछा कि पॉलिटिशियन और लीडर में क्या फर्क होता है। मैंने कहा वही होता है जो एक ज्योतिषवर तांत्रिक में होता है। समझते हैं? एक पॉलिटिशियन और लीडर में वही फर्क होता है जो एक ज्योतिष और तांत्रिक में होता है। ज्योतिष आपको सही, लीडर आपको लीड करता है, लीडर आपको रास्ता दिखाता है, लीडर आपको आगे बढ़ाता है। पॉलिटिशियन षड्यंत्र भी रचता है, पॉलिटिशियन अपने फायदे की बात सोचता है, पॉलिटिशियन यही देखता है कि कैसे लड़ा झुड़ा के कैसे आपस में और रास्ता निकाल लिया जाए। लीडर लेकिन लीडर रास्ता निकाल, वही ज्योतिष आपको ठीक ठाक से रास्ता दिखाता है, पर तांत्रिक क्या करता है? बस हमारे अपने अंदर बैठे हुए जो लीडर सब तांत्रिक में पहचान अब प्रकाश जोशी मंच से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में और कांग्रेस के प्रदेश के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में कह रहे हैं किसी तांत्रिक की बात। तांत्रिक किसको कह रहे हैं वो और लीडर किसको मान रहे हैं यह तो वो ही बता सकते हैं, लेकिन यह तो माना ही जा सकता है कि प्रकाश जोशी यह मानते और जानते और समझते हैं, इस पर भरोसा करते हैं कि कांग्रेस में कोई तांत्रिक है, एक तांत्रिक है या अनेक तांत्रिक है जो जीतने का सही रास्ता दिखाने का काम नहीं कर रहा है या कर रहे हैं, वे केवल लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं या कर रहा है। आप खुद ही सोचिए, जिस जिले में कांग्रेस को बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत अधिक संगठित होकर काम करने का दबाव है, उस जिले में सभी 6 विधानसभा सीटों की नेताओं के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने, प्रदेश की लीडरशिप के सामने, प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में मंच से एक नेता जिसका दिल्ली दरबार में अच्छा असर माना जाता है, जो पार्टी में पूर्व राष्ट्रीय सचिव है, वो कहते हैं कि भीतर मौजूद तांत्रिक की चिंता करनी चाहिए, उनसे बचना चाहिए। वो भीतर मौजूद तांत्रिक की चिंता को बाहर लाते हैं। इस चिंता को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने सुन और समझ ही लिया होगा। नैनीताल जिले में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता यशपाल आर्य है, उन्होंने भी इस तांत्रिक की चिंता को सुन और समझ ही लिया होगा। वैसे चर्चा एक यह भी रहती है कि यशपाल आर्य इस बार नैनीताल से और उनके पुत्र संजीव आर्य बाजपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है, इसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई बयान नहीं है, ये चर्चा है। राजनीति को लेकर चर्चा बड़ी रहती है, राजनीति में चर्चा और फिलर बड़ा काम करते हैं, उससे नेता कई बार खुद भी या सरकारें या संगठन खुद भी इस तरह की चर्चाओं को जन्म देते हैं ताकि यह भांपा जा सके कि राय क्या बन रही है, जनता की फीडबैक क्या आ रहा है। लेकिन यदि ऐसा होता है, यशपाल आर्य नैनीताल से और संजीव आर्य बाजपुर से, तो इस पर आपकी क्या राय है ये जरूर कमेंट में बताएं। नमस्कार, मैं योगेश राणा।